वेलकम बच्चों। जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर हमको दो टॉपिक देखने हैं, लेकिन उस टॉपिक्स को मैंने क्वेश्चन के रूप में लिख दिया है। देखो, तो पहला टॉपिक है हमारे पास, यानी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा है, तो पहले हम पहले को देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर्स है। ठीक है, सो उसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहा उसने? स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट भी बताना है और इसको प्रूव भी करना है। तो चलो हेडिंग डाल देते हैं, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, आप इसको एम्पियर सर्किटल लॉ बोलेंगे, या फिर सिंपली एम्पियर्स लॉ बोलो, या फिर आप ACL यानी एम्पियर सर्किटल लॉ आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्या है इसका स्टेटमेंट? थोड़ा सा आप इसकी तरफ ध्यान दो। क्या है स्टेटमेंट? देखो, द लाइन इंटीग्रल, क्या बोलेंगे हम? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed path in the free space is numerically equal to the absolute permeability times permeability। मान लो भाई, आपको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी हमने म्यू0 से बताया था। ठीक है, टाइम्स द टोटल करंट enclosed by that path। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने के लिए पेचीदा लगता, कोई बात नहीं है, सिंपल समझ जाता। ठीक है, क्या कहा उसने? द लाइन इंटीग्रल। मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँगा यहाँ पर, मैथमेटिकली। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या है? देखो, द लाइन इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, यानी लेंथ समझ जाइए। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन? लाइन। ठीक है, लाइन इंटीग्रल, लेकिन किसका? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे बताते हैं? बी से। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ है बच्चों, इसलिए यहाँ पर ऐसा आप इंटीग्रेशन को क्लोज कर देना। ठीक है, इन द फ्री स्पेस इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, मतलब कौन? म्यू0 टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन द टोटल करंट एंक्लोज्ड बाय दैट पाथ। समझो टोटल करंट क्या है? I है। तो ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ का। ठीक है, यानी क्या कहेंगे हम? लाइन इंटीग्रल मतलब क्या? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, आपको क्लोज पाथ लेना है, क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल रहेगा। ठीक है, इन द फ्री स्पेस में लेना है, वैक्यूम में। ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, मतलब म्यू0 टाइम्स एंड मल्टीप्लिकेशन द टोटल करंट एंक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ठीक है, यानी ये आपको क्या करना है? ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। सिंपल, क्या? इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू म्यू0 I, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू म्यू0 इंटू I। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको क्या करते हैं? हम प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? प्रूव। इसका प्रूफ लेते हैं। ठीक है, तो कंसीडर करो। अब मैं जैसे कि कहता हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखता, वो नोट्स में मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, मान लीजिए क्या है? एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें से करंट मान लीजिए जा रहा है I। ठीक है, इसमें से करंट कितना जा रहा है? समझो I जा रहा है। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे? कंसीडर। अब मैं यहाँ पे बोलता नहीं, ठीक है, डायरेक्ट जो चीज़ मैथमेटिकली वही लिखूंगा। कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरी करंट I। कितना करंट जा रहा है? उसमें से I। ठीक है, अब स्टार्टिंग में चलो क्या कहा था मैंने? जब किसी कंडक्टर में से करंट जाता है तो उसके अराउंड क्या निर्माण होती है? मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है, जो कि किसके फॉर्म में रहती है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड एट द कंडक्टर, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। जैसे अगर मान लीजिए कंडक्टर है, इसके अराउंड क्या निर्माण होगी? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे, जिसमें इसके जो ये सर्कल के फॉर्म में होती है, जिसके सेंटर्स किसके ऊपर रहते हैं? पूरे के पूरे इसके ऊपर में। ठीक है, यानी कंडक्टर के ऊपर में। तो क्या कहेंगे फिर से? चलो एक बार,
when the current passes through the conductor, then the magnetic field is developed around that conductor, which is in the form of concentric circles centered at the circle. ठीक है, फिर कंसीडर करो, कंसीडर वन सच अ सर्कल अराउंड द कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर के अराउंड एक सर्कल कंसीडर करो जो कि मैग्नेटिक फील्ड का है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे. ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, कंसीडर वन सच अ सर्कल. ठीक है, ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितनी समझो, आर है, एंड सेंटर कौन सा है इसका, ओ है. ठीक है, फिर उसके ऊपर कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट. ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ले लेते dl, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, इस सर्कल को ही हम कहेंगे एम्पेरियन लूप. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एम्पेरियन लूप. ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, द क्लोज्ड पाथ, यही हमारा क्लोज पाथ है जिसको हम एम्पेरियन लूप कहेंगे. यानी एक यहाँ पे एक सर्कल जो है, ठीक है, उसको एम्पेरियन लूप बोलेंगे. ठीक, अब यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि क्या, कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी और जो एलिमेंट लिया डी एल वो क्या है, टेंजेंशियल है और एक लाइन में, एक डायरेक्शन में. इसका मतलब बी और डी एल के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा. ठीक है, क्या बोलेंगे, एज, ठीक है, फ्रॉम फिगर वेक्टर बी एल एंड वेक्टर कौन सा, डी एल आर टेंजेंशियल टू द एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप. ठीक है, तो उसके बीच में जो एंगल तैयार होगा सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. ये ध्यान में रखना. ठीक है, चलो अब हमको जो प्रूव करना है ये, तो इसमें से मैं LHS ले लेता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, चलो बच्चों बताओ, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डी एल, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ. ठीक है, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. बच्चों देखो यहाँ पर ये हमारा, यानी जो फॉर्म है हमारा, जो फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है, या फिर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बताया गया है, ध्यान में रखना है इसको. ठीक है, अब इसको डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल इंटू कॉस थीटा. अब थीटा किसके बीच में है, ठीक है, तो थीटा है बी और डी एल के बीच में. ठीक है, तो थीटा 0 रहने वाला है. क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंशियल है. ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते, क्या हो जाएगा, चलो बताओ, इंटीग्रेशन बी डी एल, यहाँ पर होगा cos 0, और सबको पता है cos 0 1 होता है, इसलिए इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इंटू 1 होगा. इसमें से b को बाहर निकाल दीजिए, तो b बाहर गया, यहाँ पे बचा क्या, इंटीग्रेशन डी एल क्लोज्ड. ठीक है, अब ये देखो इंटीग्रेशन डी एल, तो डी एल क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, ये जो एम्पेरियन लूप ली, मतलब ये जो सर्कल लिया, इस सर्कल का छोटा सा एलिमेंट है. ऐसे छोटे छोटे पूरे एलिमेंट्स को जोड़ दो तो इस सर्कल का क्या बन जाएगा, इस एम्पेरियन लूप का क्या बन जाएगा, वो हमारा सरकमफेरेंस, जो कि फार्मूला देगा आपको 2πr. ठीक है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये b इंटू ये बन जाएगा 2πr, क्योंकि ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस. ठीक है, और वो हो जाएगा हमारा 2πr. ठीक है, तो ये बच्चों हमको मिल गया. LHS क्या हो गए, b इंटू 2πr. ठीक है, लेकिन ये तो बात बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसको किसके अनुसार देख रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार देख रहे हैं. हमने बायोट सैवर्ट लॉ देखा है जो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड देता है. ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, ठीक है, बायोट सैवर्ट लॉ. ठीक है, क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या है वो फार्मूला, तो b इज इक्वल टू, आपको मालूम हो, μ0I अपॉन 2πr. अब आप बोलेंगे सर ये कैसा आया, कोई कैसा नहीं आया बेटा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे क्लासेस में हो चुका है. बस इसको क्या करो, अगर इनकेस नहीं देखा होगा तो पहले आप इसको उस क्लास को अटेंड करो, उस वीडियो को देखो, ताकि आपको ये भी समझ जाए. ठीक है, और अगर ऑलरेडी देखा हुआ है, आपके माइंड में फिट है, फिर तो कोई बात ही नहीं है. ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, सो फिर से LHS पे आ जाइए. ये LHS पे आ गए. देखो LHS सॉल्व करते हम यहाँ तक पहुँचे थे, यानी ये b है, तो b के जगह पे अभी वी कैन पुट μ0I अपॉन 2πr, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 2πr है.
अब क्लियर कट है भाई, ये 2πr कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यस μ0I, और ये देखो μ0I और कुछ नहीं है तो वो क्या है हमारी RHS है, ठीक है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ गई, और इसीलिए हमारा जो स्टेटमेंट था क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0I, यानी यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट और उसको हमने प्रूव भी कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, देखो अभी तक इसके पहले हमने क्वेश्चन के हिसाब से नहीं देखा, पॉइंट के हिसाब से, अब ये भी पॉइंट के हिसाब से, लेकिन हमको 2 टॉपिक लेने थे इसलिए क्वेश्चन में डाल दिया हमने उसको, ठीक है। तो स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उसका ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल फॉर्म और ये उसका प्रूफ है, ठीक है। अब इसके नोट्स तो मैं आपको भेजने वाला हूँ एकदम क्लियर कट, वैसे यही रहने वाला, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बोलने में आती है, पढ़ाने में आती है, लेकिन राइटिंग में नहीं आती, वो नोट्स में क्लियर कट आ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इस तरह से इसको प्रूव करेंगे, ठीक। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक्चुअली क्या चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड चाहिए था। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बाय यूजिंग ACL, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ। बच्चों रियल बात बताओ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है, यानी यही हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन बस यहाँ पर क्या किया था, बायोट सैवर्ट लॉ के अनुसार हमने वहाँ पर देखा था, प्रूव किया था। अब इसी चीज़ को हमको बाय यूजिंग ACL, क्या था उसने, ACL का इस्तेमाल करो, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके आपको करनी है, बतानी है, यानी यहाँ पर बायोट सैवर्ट लॉ के अनुसार नहीं जाना, ठीक है। तो चलो फिर से वही काम करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट हेडिंग डाल देंगे प्रूफ, ठीक है, किसकी, प्रूफ किसका, कि यानी मैग्नेटिक फील्ड, प्रूफ नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट प्रूव करने को नहीं है, डायरेक्ट हेडिंग डाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण। देखो जब भी आप मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर हो गया आपका, ये आंसर पेपर है, तो ढंग से सॉल्व करना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर किसके कारण, बाय ACL, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ, पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है। तो फिर से इसमें क्या करेंगे, कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, फिर वही मैं बोलूँगा यहाँ पर भी, ठीक है। इसमें से जाने वाला करंट समझिए क्या है, I है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या बोलेंगे, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे कि व्हेन द करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप अराउंड इट विच इज in the form of concentric circles centered at the circle, उन सभी सेंटर्ड एट द कंडक्टर, उन सभी सर्कल के जो सेंटर्स होंगे कंडक्टर पर, उसमें से कोई एक आधी क्या कर लीजिए कि आप ऐसी लूप ले लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी आपकी इस डायरेक्शन में, ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए आपने इतना सा एलिमेंट ले लिया, कंसीडर करिए एलिमेंट, अब ये अगर देखेंगे आप तो ये टेंजेंशियल हो दोनों की दोनों, इसके बीच में जो एंगल होता वो एंगल थीटा 0 रहेगा। ये सब चीज़ें यहीं पे ऑलरेडी जैसे कि तैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, एज वेक्टर बी एंड वेक्टर DL आर टेंजेंशियल टू द एम्पीरियन लूप, इसको हम एम्पीरियन लूप बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, ये क्या हमारी एम्पीरियन लूप है, ठीक है। फिर उसके बाद में थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, B इज इक्वल टू μ0/2πr निकालना है। बोलेंगे सर ये क्यों निकालना है, अरे भाई हमारा ऑलरेडी बायोट सैवर्ट लॉ के अनुसार हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर निकाला हुआ है, बस अभी उसको निकालना है किसके अनुसार, एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार, ठीक है। यानी बायोट सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आंसर तो वही आएगा ना, ठीक है, आंसर ये आने वाला है, ठीक। तो चलो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, ACL का, बायोट सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, किसका इस्तेमाल करेंगे, ACL, यानी यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे बाय ACL, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो वहाँ पे इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू μ0I है, ऐसा हमारे पास में। चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलो तो ये इंटीग्रेशन है, ये देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है, कोई नई बात है ही नहीं, वेक्टर का फॉर्म ही है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते जाओ, तो इंटीग्रेशन B इंटू DL, अब कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, यानी यहाँ पर लेंगे 0 इज इक्वल टू μ0I। चलो आगे बढ़ो, तो इंटीग्रेशन B इंटू DL कॉस 0 आपका 1 होता है इज इक्वल टू μ0I हो जाएगा। चलो सॉल्व करते चलो, तो B कांस्टेंट रहेगा तो B को निकाल दो बाहर, ठीक है, 1 को छोड़ दो, इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू μ0I, ठीक है।
ये अब देखो इंटीग्रेशन बी डी एल, फिर से देखो यहाँ से छोटा सा एलिमेंट पूरा कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन डी एल क्या मिल जाएगा आपको, ये बनेगा 2πr, ठीक है। आर क्या समझो, इसकी रेडियस है समझो, ठीक है, ओ सेंटर है। यहाँ पर मिलेगा μ0I और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2πr, द सरकमफेरेंस ऑफ एम्पीरियन लूप बोलो या फिर सर्कल बोलो, ठीक है। अब फाइनली आपको क्या चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, यानी आपको सिर्फ बी चाहिए, तो बी इज इक्वल टू μ0I को उधर लेके जाओ, तो μ0I को नहीं, 2πr को उधर लेके जाओ, यानी क्या बन जाएगा, μ0I अपॉन 2πr, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, बट वी हैव फाउंड दैट बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन 2 पॉइंट्स थे आज, कौन से कि एम्पियर सर्किटल लॉ, उसका स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म और उसका प्रूफ, उसके बाद उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ वी हैव फाउंड हियर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच केम टू बी इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πr, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास अभी फिर से 2 टॉपिक यहाँ पर कवर होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसको फिर से आप बड़ा अच्छे से देखिए, समझिए, और जो थोड़ा करके हमारे पास हर दिन में टॉपिक का जुड़ाव होता है, और ये नोट्स भी मैं आपको भेज रहा हूँ, तो वो नोट्स को भी बराबर डेली पढ़ते रहिए, तो आपके दिमाग से चैप्टर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। बराबर हर चीज़ को आप सिस्टमेटिक पद्धति से करिए, वक्त पर करिए, ठीक है बच्चों। भी कुछ ही दिन में आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो आप मेरे ख्याल से तो भी तैयारी को लग गए होंगे और हर चीज़ को बराबर अच्छे से कर रहे होंगे, आई होप सो, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम रही तो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।